हे गाइस, स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग वायरस में। तो गाइस, आज हम लोग एनालिसिस करेंगे पोर्टफोलियो का। देखेंगे कि इसमें कंपनी कितना सीएजीआर का रिटर्न देती है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और गाइस, आपको भी अगर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप उसमें मेल कर देना। आपका नाम, उम्र और आप कितने समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हो, हर मंथ कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, मैं उसका वीडियो बना दूंगा और आपको बता दूंगा कि वो कितने परसेंट का सीएजीआर आपको देगा। तो चलिए पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। गाइज, जो इन्वेस्टर है उनका उम्र 23 साल है और वो 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो हर मंथ 2000 इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। तो गाइज, अभी उन्होंने 27,721 रुपये का इन्वेस्ट किया है, जिसमें उनको 4,431 रुपये का अभी माइनस हो रहा है, जिसमें कि करेंट प्राइस अभी 23,290 रुपये चल रहा है। 15% का अभी उन्हें लॉस है। तो देखेंगे कौन कौन सा स्टॉक है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। गाइज, वो अभी स्टूडेंट है, वो अभी यंग है, तो इसलिए वो रिस्क ले सकते हैं। इसलिए उन्होंने मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा फोकस किया है और लार्ज कैप में जैसा कि आप देख रहे हैं सिर्फ 22% है, मिड कैप में 57% और स्मॉल कैप में 20% है। और उन्होंने ऑलमोस्ट हर एक क्षेत्र का हर एक स्टॉक को उठाया है जो मिड कैप या स्मॉल कैप पे है। गाइज, पहली कंपनी आरू ड्रग्स, जिसका 6 क्वांटिटी लिया गया है। यह हाईली रिस्क कंपनी है, इसलिए ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, समझदारी का काम किया। सिर्फ 262 रुपये ही इन्वेस्ट किया है, जिसमें कि 18% का भी लॉस हो रहा है। फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो मे भी फ्यूचर में अच्छा कर सकती है, लेकिन ये स्मॉल कंपनी है और हाईली रिस्क कंपनी है। दूसरी कंपनी है बेल, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। यह एक लार्ज कैप कंपनी है और डिफेंस के सेक्टर में काम करती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने इंडिजीनियस डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए बहुत ही ध्यान दिया है, तो ये कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका 5 क्वांटिटी लिया गया है 201 रुपये के भाव से और अभी ये कंपनी 15% का रिटर्न दे चुकी है। तो गाइज, ये बहुत अच्छा कंपनी है। तीसरी कंपनी है CESC, एक पावर जनरेशन कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है और इसका 10 क्वांटिटी लिया गया है 77 रुपये के भाव से। 779 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और एक कंपनी अभी -6% का रिटर्न दे रही है। ये कंपनी पावर जनरेशन कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा रिटर्न दे सकती है। अगली कंपनी जो है क्रॉम्पटन ग्रेवियंस है, जो कि 3 क्वांटिटी लिया गया है। 1195 का इन्वेस्टमेंट है 398 रुपये के भाव से, जिसमें कि ये मिड कैप कंपनी है और ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनाती है। अभी 4% का माइनस रिटर्न है। गाइज, अगली कंपनी जो है वो दावत LT फूड्स कंपनी है। ये एक FMCG कंपनी है जो ब्रांडेड नॉट ब्रांडेड बासमती राइस का बिजनेस करती है और यह कंपनी जो स्मॉल कैप कंपनी है। अभी ये कंपनी का 12 क्वांटिटी लिया गया है, 828 रुपये का इन्वेस्टमेंट है 69 रुपये के भाव से और ये कंपनी जो है बहुत ही अच्छा 23% का रिटर्न दे रही है। अगली कंपनी जो है वो एक डाबर है, जो कि लार्ज कैप FMCG कंपनी है, जो कि ये ऐसी कंपनी है जो डिफेंसिव कंपनी है, जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बना के देती है। ऐसी कंपनी कभी डिफ़ॉल्ट नहीं होती। ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप मतलब सेफ रहेगा, आपका पैसा आप डूबेगा नहीं। और गाइज, इसका सिर्फ 1 क्वांटिटी लिया गया है, 540 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और माइनस रिटर्न है 0.89% का। गाइज, अगली कंपनी जो है वो एक फिनोलेक्स इंडस्ट्री। इसका मैंने कुछ दिन पहले ही स्टॉक एनालिसिस किया है, मेरे चैनल पे है, वो आप देख सकते हो। ये कंपनी जो है स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन PVC पाइप्स में लीडिंग कंपनी है। इसका 3 क्वांटिटी लिया गया है, 497 रुपये का इन्वेस्टमेंट है 152 रुपये के भाव से और अभी 11% का माइनस रिटर्न है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही अच्छा है। गाइज, अगली जो कंपनी है वो है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड। यह एक एग्रो प्रोडक्ट कंपनी है, जैसे कि एडिबल ऑयल, कॉटन, यान, ये सब का बिजनेस करती है। कंपनी बहुत ही अच्छा कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। इसका 2 क्वांटिटी लिया गया है, 454 रुपये का इन्वेस्टमेंट है 227 रुपये के भाव से। जैसा कि आप देख सकते हैं 33% का ये कंपनी रिटर्न दे रही है। बीच में कंपनी 360 रुपये भी गई थी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी बहुत अच्छा है। और गाइज, कुछ दिन में मैं एक एक करके सारे स्टॉक का एनालिसिस कर दूंगा, ताकि आपको ये सब कंपनी का डीप एनालिसिस पता चले, कंपनी का बिजनेस क्या है और कंपनी का फ्यूचर कैसा है। अगली कंपनी जो है वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जो एक मोनोपोली कंपनी है, 96% शेयर होल्ड करती है और कंपनी जो है का 44 क्वांटिटी लिया गया है, 9,321 रुपये इन्वेस्टमेंट है 211 रुपये के भाव से। ये कंपनी जो अभी अंडर प्रेशर चल रही है कुछ रूमर के कारण कि कंपनी का
है बिजनेस पे असर पड़ सकता है कुछ और कारण से, इसलिए कंपनी थोड़ा अंडर प्रेशर चल रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही अच्छा है। अभी -22%, बहुत ही ज़्यादा माइनस रिटर्न दे चुकी है। बीच में और नीचे गई थी ये कंपनी। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर होल्ड करके रखेंगे तो डेफिनेटली आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। अगली कंपनी जो है आईटीसी कंपनी है, जो 267 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। लार्ज कैप एफएमसीजी कंपनी है। ये कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकती है। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं 10% का रिटर्न दे चुकी है। अगला कंपनी जो है वो है ज्योति लैब, जो कि स्मॉल कैप एफएमसीजी कंपनी है, जिसका एक क्वांटिटी लिया गया है। 133 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। इसमें अभी 23% का रिटर्न मिल रहा है। ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। अगली कंपनी जो है वो है मॉर्फिन लैब। इसका 5 क्वांटिटी लिया गया है। ये एक फार्मास्यूटिकल स्मॉल कैप कंपनी है। थोड़ा सा हाईली रिस्क कंपनी है। इस पर 211 रुपये का इन्वेस्ट किया गया है 42 रुपये के भाव से। अभी जो है -8% का रिटर्न दे रही है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखा जाए तो ठीक है, ये कंपनी में थोड़ा इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगली कंपनी जो है वो है नेटवर्क 18 मीडिया, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम करती है। जैसे कि आप देख सकते हो मनी कंट्रोल, ये सब साइट्स इसी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इसका भी 4 क्वांटिटी लिया गया। 322 रुपये का इन्वेस्टमेंट है 80 रुपये के भाव से। अभी -12% का रिटर्न दे रही है। स्मॉल कैप कंपनी है, इसलिए थोड़ा रिस्की है। अगली जो कंपनी है वो है रेडिंगटन। यह एक आईटी कंपनी है। इसका 4 क्वांटिटी लिया गया। 575 रुपये का इन्वेस्टमेंट है 143 रुपये के भाव से। अभी -8% का रिटर्न दे रही है ये कंपनी, लेकिन बहुत अच्छा है। इसका बैलेंस शीट सारा चीज़ बहुत अच्छा है और ये एक आईटी कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा कर सकती है। अगली कंपनी जो है वो है रेल विकास निगम लिमिटेड। यह एक स्मॉल कैप गवर्नमेंट कंपनी है। इसका 3 क्वांटिटी लिया गया है। 105 रुपये का इन्वेस्टमेंट है 35 रुपये के भाव से, जो अभी -11% का रिटर्न दे रही है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी ठीक है, थोड़ा मोड़ा इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी कोई खासा रिटर्न नहीं देती है। हर डिविडेंड अच्छा देती है कंपनी। अगली कंपनी जो है वो एक टाटा पावर है। इसका 5 क्वांटिटी लिया गया है। 1167 का इन्वेस्टमेंट है। 233 रुपये के भाव से लिया गया है। अभी -5% का रिटर्न दे रही है कंपनी। लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो बहुत अच्छा है। अपने सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रही है। रिन्यूएबल के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा इनोवेटिव काम कर रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकती है। अगली कंपनी जो है वह है टाटा स्टील। 1150 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। 1 क्वांटिटी लिया गया है। लार्ज कंपनी है और ये कंपनी जो है टाटा ग्रुप का है, तो अच्छा रिटर्न देती है मोस्टली। -21% का भी रिटर्न दे रही है कंपनी। बीच में 800 रुपये तक भी टच की थी, तो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिहाज से बहुत अच्छा है। अगला कंपनी है ट्राइडेंट लिमिटेड। ये एक मिड कैप कंपनी है। इसका 97 क्वांटिटी लिया गया है। 5241 रुपये का इन्वेस्टमेंट है 54 रुपये के भाव से। -31% का भी रिटर्न है। कंपनी पे थोड़ा प्रेशर है, क्योंकि अभी देख रहे हो क्योंकि हर जगह महंगाई बढ़ा हुआ है, लेकिन कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के लिहाज से बहुत ही अच्छा कंपनी है। मार्केट लीडर है यान में और बहुत सारे प्रोडक्ट पे। मैं इसका स्टॉक एनालिसिस भी किया हूँ, मेरे चैनल पे है, आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिहाज से बहुत अच्छा कंपनी है। अगली कंपनी जो है वो है वेदांता। लार्ज कैप कंपनी है, माइनिंग के क्षेत्र में है। 5 क्वांटिटी लिया गया है। 1714 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। 342 रुपये का एवरेज भाव से लिया गया है। -32% का रिटर्न दे रही है कंपनी। लॉन्ग टर्म के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में कंपनी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अभी कंपनी ने ऐसा न्यूज़ आया था कि ताइवान की किसी कंपनी के साथ टाई अप की है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिहाज से बहुत अच्छा है। अगली जो कंपनी है वो है विकास लाइफ केयर। ये हाईली रिस्क कंपनी है, पेनी स्टॉक है। इसका 100 क्वांटिटी लिया गया है। 534 रुपये का इन्वेस्टमेंट है 5 रुपये के भाव से। अभी -4% का रिटर्न दे रही है, जो कि लॉन्ग टर्म में हो सकता है। पेनी स्टॉक है तो इसलिए ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट ना करें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करें। अगली कंपनी है जी इंटरटेनमेंट। इसका 2 क्वांटिटी लिया गया। 526 रुपये का इन्वेस्टमेंट है 263 रुपये के भाव से। इसका मैंने एनालिसिस भी किया था। मैंने बताया था कि कंपनी मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में कुछ अच्छा ग्रो कर सकती है, तो आप वो एनालिसिस दे सकते हो। मुझे ये कंपनी कुछ खास अच्छी नहीं लगती फ्यूचर के हिसाब से, तो आप चाहे तो ये कंपनी जब प्रॉफिट हो तो कंपनी को आप बेच के निकल सकते हो, किसी और स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। अदरवाइज आपकी मर्जी। गाइज पोर्टफोलियो जो है वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, हर एक सेक्टर में इन्वेस्ट किया गया है। मुझे लगता है कि यह पोर्टफोलियो 14 से 18%
CAGR का रिटर्न दे सकता है, क्योंकि इसमें कुछ हाईली रिस्क कंपनी है, कुछ पेनी स्टॉक है, इसलिए मुझे लगता है कि कम से कम 14 से 18% का रिटर्न मिलेगा। ज़्यादा भी मिल सकता है लेकिन मिनिमम 14 से 18% का CAGR का रिटर्न तो मिलेगा ही। गाइज आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कितना परसेंट का रिटर्न मिलना चाहिए कंपनी से, नीचे कमेंट करके बताना। और आपको भी अगर पोर्टफोलियो रिव्यू करना है तो नीचे मेरा ईमेल आईडी दिया है, उसमें आप मुझे मेल कर सकते हो। मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि आपका कंपनी का कितना परसेंट का CAGR देगा। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हर एक जितने भी स्टॉक इस पोर्टफोलियो में है मैं सबका सिंगल सिंगल रिव्यू करके दे दूंगा, ताकि आपको कंपनी के बारे में अच्छी सी नॉलेज मिल सके, कंपनी का फ्यूचर कैसा है और कंपनी किस क्षेत्र में क्या काम कर रही है। तो गाइज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।